नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ इन्फोटेक के आईएलटीएस सीरीज में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9 ऐसी सिचुएशंस जो कि आईएलटीएस एग्जाम में आपको बार बार फेस करनी पड़ती हैं और उन सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए बहुत ही अच्छे वर्ड्स जिनको कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड दैट विल लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन ऑन द एग्जामिनर। बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स इन सिचुएशन में दे एंड अप यूजिंग वेरी सिंपल वर्ड्स विच लीव्स एन इम्प्रेशन दैट द स्टूडेंट इज क्वाइट अ बिगिनर इन इंग्लिश लैंग्वेज। बट अगर आप मेरे बताए हुए वर्ड्स यूज करेंगे तो दैट विल लीव एन इम्प्रेशन दैट येस, स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स दिस लैंग्वेज and he or she is able to describe a particular situation very appropriately. Okay, with that said, let's dive into the situations that I have come up with. तो सबसे पहली सिचुएशन है जो कि आईएलटीएस एग्जाम में आपको बार बार देखने को मिलेगी, वो है मेजरमेंट्स। बहुत बार हमें किसी भी चीज को बड़ा छोटा इस तरह से अगर कुछ बताना है, वो फिर किसी भी चीज को लेके हो सकता है, चाहे वो कोई अमाउंट हो सकता है या आपकी कोई हॉबी हो सकती है जो बहुत बड़ी है, या आपकी कोई विजन हो सकती है जो बहुत बड़ी है। तो किसी भी चीज़ की मेजरमेंट जब हम करते हैं तो मेजरमेंट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं। इसी तरीके से और सिचुएशंस हैं जैसे कि कैटेगराइजेशन, जिसमें कि हमें किसी चीज़ को ग्रुप्स में डिवाइड करना है या कुछ सॉर्टिंग करनी है, तो वहां पर हम किस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सिमिलरली कंपैरिजन अगर हमें करना है किन्हीं भी दो चीज़ों में, तो वहां पर कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। आप अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन में कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेंड्स को डिस्क्राइब करना है जो कि जनरली ग्राफ्स में हम करते हैं, यानी कि राइटिंग टास्क 1 में जो कि आपको करना पड़ता है, तो वहां पर आप कौन कौन से अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, कि अगर ये हो गया तो इससे क्या होगा, ये इसलिए हुआ, ठीक है। तो इस तरीके के जब आपको कुछ ऐसा कुछ डिफाइन करना होता है या कुछ डिस्क्राइब करना होता है, तो आप वहां पर कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज की एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस बतानी है, तो रैदर देन सेइंग दिस इज गुड, दिस इज बैड, उसके अलावा आप और बहुत अच्छे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सिमिलरली जहां पे आपका किसी चीज के बारे में ओपिनियन पूछा गया है या आपको कहा गया है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, तो वहां पर आप कौन कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइम एक्सप्रेशंस, जहां आपको बताना होता है कि ये चीज कब हुई थी, या फिर किसी सीक्वेंस को डिफाइन करना होता है कि पहले ये चीज हुई फिर उसके बाद ये चीज हुई, तो वहां पर आप ऐसी सिचुएशंस में आपको कौन से वर्ड्स यूज करने चाहिए। ठीक है, तो ये सारी कॉमन सिचुएशंस हैं जो आपको आईएलटीएस के एग्जाम में बार बार फेस करने को मिलेंगी। और अगर आपको इन सिचुएशंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करना आ गया, डिस्क्राइब करना आ गया, तो ये गारंटेड है कि आपका बहुत अच्छा बैंड आने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि मैंने इस वीडियो को किस तरीके से डिजाइन किया है। तो हर सिचुएशन के अंदर हम लोग 3 कैटेगरी के वर्ड्स देखेंगे। एक देखेंगे सिंपल वर्ड्स जो कि आमतौर पर यूजुअली स्टूडेंट्स यूज करते हैं। फिर देखेंगे हम थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल, यानी कि उन वर्ड्स को छोड़ के अगर आप थोड़ा सा अपना लेवल अप करना चाहते हैं तो उनकी जगह पे आप कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं। और फिर चलेंगे थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे, जहां पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, हमें कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं बढ़ना है, बट हमें उस सिचुएशन को अप्रोप्रिएटली डिफाइन करने की ओर बढ़ना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना कि हमें चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, बट हमें अप्रोप्रिएटली डिफाइन करना है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी सबसे पहली सिचुएशन की ओर, जो कि है मेजरमेंट्स। ठीक है, तो इसमें आमतौर पर जो कि सिंपल वर्ड्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि बिग, ठीक है, तो इसका मीनिंग है कि ऑफ कंसिडरेबल साइज और एक्सटेंड, मतलब कि बड़ा। और इसका सेंटेंस जनरली इस तरीके से यूज किया जा सकता है, आई लाइक अ बिग बॉल ऑफ पॉपकॉर्न व्हेन वॉचिंग मूवीज। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा वर्ड है बिग, सबको पता है। सिमिलरली दूसरा सिंपल वर्ड है स्मॉल। ठीक है, इसका मतलब छोटा। आई नीड अ स्मॉल बॉटल ऑफ ऑयल फॉर कुकिंग। आई थिंक ये बहुत क्लियर होगा, बिग वर्सेस स्मॉल। लेकिन अब हम मेजरमेंट्स को अगर थोड़ा सा बेटर वे में डिफाइन करना चाहते हैं, अगर आप अपना थोड़ा सा लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो आप वर्ड यूज करिए लार्ज। ये थोड़ा सा ज़्यादा अप्रोप्रिएट है उससे। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिग की रिप्लेसमेंट है, कुछ जगह ऐसी होंगी जहाँ पे आपको बिग ही यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आपको खुद एक जजमेंट लगानी पड़ेगी कि क्या मैं यहाँ पर लार्ज यूज़ कर सकता हूँ। अगर हाँ, तो आप लार्ज यूज़ करिए, दैट साउंड्स मच बेटर देन बिग। सेम वही लाइन है, आई एम लुकिंग टू गेट अ लार्ज पैक ऑफ पॉपकॉर्न। अब आप लार्ज बॉल नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे लार्ज पैक ऑफ पॉपकॉर्न फॉर द पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप लार्ज यूज़ कर सकते हैं, तो अब आप लार्ज यूज़ करिए, दैट साउंड्स मच बेटर। इसी तरीके से अगला वर्ड देखते हैं। rather than using small you can use the word tiny। ठीक है, which means extremely small in size, but tiny जो है, अब आप सोच के देखिए, जब आप tiny word यूज करेंगे, चाहे आप whether you are writing or speaking, अगर आप tiny word यूज करते हैं तो that leaves a better impression of yourself on the examiner। The kitchen has a tiny window that brings in limited light।
ठीक है। अब आप यहाँ पे द किचन हैज अ स्मॉल विंडो भी लिख सकते थे या बोल सकते थे, बट अगर आपने टाइनी वर्ड यूज किया तो आप खुद सोचिए कि कौन सा वर्ड ज्यादा बेटर साउंड कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चलते हैं। तो एडवांस लेवल पे आपको बिग, स्मॉल, लार्ज, टाइनी ये सब वर्ड यूज ना करके आपको वर्ड यूज करना है सब्सटेंशियल। इसका मतलब होता है ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, साइज और वर्थ। ठीक है, तो किस तरीके से इसको यूज करना है वो देखिए। द कंपनी विटनेस्ड अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन प्रॉफिट्स दिस क्वार्टर। ठीक है, आपने ये कहा कि जो कंपनी ने बहुत अच्छे इंक्रीज ऑब्जर्व करे, देखे इस क्वार्टर में। ठीक है, बहुत अच्छे, मतलब इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द कंपनी विटनेस्ड बिग प्रॉफिट्स दिस क्वार्टर। लेकिन इसकी जगह बिग, स्मॉल की जगह अगर आप उसको इस तरीके से फ्रेम करते हैं कि कंपनी विटनेस्ड अ सब्सटैंशियल इंक्रीज इन प्रॉफिट्स दिस क्वार्टर, तो ये आपको बहुत अच्छे बैंड्स दिलाने में मदद करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, वो है इनसिग्निफिकेंट। अब देखिए, इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी वही है, स्मॉल, टाइनी। ठीक है, लेकिन जब आप इस तरीके का वर्ड यूज करते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ द न्यू पॉलिसी ऑन स्मॉल बिजनेसेस वॉज कंसिडर्ड इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा वर्ड है। अब मैंने देखिए इसमें स्मॉल बिजनेसेस लिखा है, तो बिजनेसेस स्मॉल ही है क्योंकि वो छोटा बिजनेस की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो इम्पैक्ट है वो इनसिग्निफिकेंट है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी छोटा ही होता है, लेकिन इम्पैक्ट को जब हम बेटर वे में डिफाइन करते हैं, उसको प्रॉपर वे में डिस्क्राइब करते हैं, तो वहां पे हमें वर्ड यूज करना चाहिए इनसिग्निफिकेंट। इसी तरीके से एक और वर्ड है कंसिडरेबल। देयर वाज अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्टेड फॉर द रिसर्च प्रोजेक्ट। इसका मतलब भी वही है, लार्ज इन साइज, अमाउंट और डिग्री। ठीक है, लेकिन ये वर्ड भी आप किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डेटा, द एम्प्लॉयज आर बीइंग पेड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सैलरी। ठीक है, कि मतलब वो बहुत अच्छी खासी सैलरी ले रहे हैं। द कंपनी इज मेकिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, वो बहुत अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं। तो आप इस तरीके से भी इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे अगले वर्ड की ओर, जो कि है मेजरेबल। ठीक है, जहां पे आप किसी भी चीज को एक मेजर कर सकते हैं या गेज कर सकते हैं, वहां पे आपको ये वर्ड यूज करना है। जैसे मान लीजिए, जैसे ये जो एग्जांपल दिया हुआ है हम उसी को ही समझ लेते हैं। द सक्सेस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन वाज मेजरेबल थ्रू इंक्रीज्ड कस्टमर एंगेजमेंट। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि जो मार्केटिंग कैंपेन की सक्सेस था, जो क्राइटेरिया था, उसको मेजर किया जा सकता था थ्रू इंक्रीज्ड कस्टमर एंगेजमेंट। कि कस्टमर की अगर एंगेजमेंट बढ़ गई हमारे प्रोडक्ट के साथ, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि मार्केटिंग कैंपेन जो थी वो सक्सेसफुल हुई। और भी कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे कि द हैप्पीनेस ऑफ माई एम्प्लॉयज इज मेजरेबल थ्रू द टाइम दे स्पेंड इन ऑफिस। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिस चला रहे हैं और आपके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ माई एम्प्लॉयज इज मेजरेबल थ्रू द टाइम दे स्पेंड इन ऑफिस। कि जितना टाइम वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, दैट मीन्स दे आर मोर हैप्पी। ठीक है, क्योंकि कोई भी सैड बंदा आपके ऑफिस में ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, जहां पे एक चीज दूसरे को लीड कर रही है, उससे ये इन्फ्लुएंस मिल रहा है कि इसकी वजह से ही ये हो रहा है, तो आप लिख सकते हैं दिस कैन बी मेजरेबल थ्रू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है कैटेगराइजेशन। इसमें जो सबसे पहला वर्ड है, बहुत सिंपल वर्ड, किसी भी चीज की ग्रुपिंग को डिफाइन करना है, तो जनरली स्टूडेंट्स जो है वो वर्ड यूज करेंगे ग्रुप। आई लाइक टू ग्रुप माई बुक्स बेस्ड ऑन जॉनर्स। ठीक है, कि अगर मान लीजिए मेरे पास 10 तरीके की बुक्स हैं, कोई साइकोलॉजी की है, कोई ऑटोबायोग्राफी है, कोई फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। ठीक है, तो आई लाइक टू ग्रुप माई बुक्स बेस्ड ऑन जॉनर्स। ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है जो कि यूज होता है। सिमिलरली अगर किसी चीज को अरेंज करना है, तो स्टूडेंट्स यूज करते हैं सॉर्ट। प्लीज सॉर्ट द डॉक्यूमेंट्स अल्फाबेटिकली। ठीक है, सिंपल वर्ड्स। थोड़ा सा अगर इसको हम लेवल अप करेंगे, तो हमें वर्ड यूज करना चाहिए क्लासीफाई। ठीक है, rather than using the word group we can use classify। एग्जाम्पल देखते हैं, it's important to classify the information before presenting it। ठीक है, ग्रुप मतलब सिंपल ग्रुप, क्लासीफाई का मतलब ग्रुपिंग के साथ साथ हमने उसको एक लेबल भी दे दिया। दैट्स द की डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किस सिचुएशन में क्लासीफाई यूज करना है वर्सेस किस सिचुएशन में ग्रुप यूज करना है। दोनों वर्ड सही हैं, बट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कैन यू यूज क्लासीफाई इंस्टेड ऑफ ग्रुप? इफ यस देन यू शुड। सिमिलरली वर्ड है ऑर्गेनाइज। ठीक है, वी नीड टू ऑर्गेनाइज द फाइल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो rather than saying कि सॉर्टिंग द फाइल्स, तो हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं ऑर्गेनाइज। इसका भी मीनिंग वही है, अरेंज इनटू सम काइंड ऑफ ऑर्डर। ठीक है, बट द बेटर वर्ड टू यूज इज ऑर्गेनाइज। अब थोड़ा सा और लेवल अप करते हैं, तो कैटेगराइजेशन सिचुएशन है, सो यू कैन सिंपली इंस्टेड ऑफ सेइंग ग्रुप
या फिर क्लासिफाई, यू कैन सिंपली से कैटेगराइज, ठीक है। सो दिस अगेन विद एन एग्जांपल, साइंटिस्ट्स कैटेगराइज एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक सिमिलैरिटीज, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल्स बेस्ड ऑन देयर जेनेटिक सिमिलैरिटीज, बट कैटेगराइज जो है वो मोर अप्रोप्रिएट साउंड कर रहा है। सिमिलरली सेग्रीगेट, सो मान लीजिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिक्स हुई पड़ी हैं और हमें उसको अलग अलग करना है बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट, so then we can use the word segregate. It's necessary to segregate recyclables from regular waste. ठीक है, तो अगर आपके घर में जब भी आप कूड़ा फेंकते हैं तो आप सब कुछ मिक्स करके फेंक देते हैं, तो कूड़े वाला क्या करता है, सबसे पहले रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग करता है और जो रेगुलर वेस्ट है आपका जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता उसको अलग करता है। सो दो चीज़ें हैं, एक रिसाइक्लेबल एक नॉन रिसाइक्लेबल, उसको अलग अलग करना हो अगर हमें कहीं पे, तो वहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं सेग्रीगेट, ठीक। बहुत अच्छा वर्ड है और आपके बहुत बहुत काम आ सकता है। अगर आपने इस सिचुएशन को समझ लिया तो आप ये बहुत तरीके से इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू सेग्रीगेट हाई अर्निंग एम्प्लॉयज वर्सेज लो अर्निंग एम्प्लॉयज। लेट्स सेग्रीगेट द बलून्स बेस्ड ऑन देयर कलर्स, ठीक है। तो आप इस वर्ड को बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं और बहुत सारी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड इन कैटेगराइजेशन सिचुएशन इज एलोकेट, ठीक है। एलोकेट का मतलब क्या होता है, एलोकेट का मतलब होता है हमें किसी भी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेस्ड ऑन सम प्रॉपर्टीज या फिर बेस्ड ऑन सम एट्रीब्यूट्स, ठीक है। वी नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज एफिशिएंटली फॉर द प्रोजेक्ट। तो जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर है, चाहे वो हार्डवेयर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर है, तो हमें उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना है एफिशिएंटली फॉर द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस वर्ड को भी आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, दैट लेट्स से वी हैव गॉट $1 million ऑफ प्रॉफिट, नाउ वी हैव टू एलोकेट दैट प्रॉफिट वेरी एफिशिएंटली सो दैट वी कैन रन द ऑपरेशंस स्मूथली, ठीक है। इस तरीके से आप एलोकेट वर्ड को यूज कर सकते हैं जहां पे भी आपको कुछ डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, ओके। नेक्स्ट वर्ड इज क्लस्टर, ये एलोकेट का उल्टा है। एलोकेट में आप क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और क्लस्टर मतलब होता है आपको एक तरीके से उसके ग्रुप्स बनाने हैं, या फिर आम भाषा में हम उसको बोलते हैं कि उसकी ढेरियां बनानी है, ठीक है। द डेटा कैन बी क्लस्टर्ड इनटू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स फॉर एनालिसिस। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास बहुत तरीके का डेटा है, लेकिन हमें उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना है बेस्ड ऑन सम पैटर्न्स फॉर एनालिसिस। और रियल वर्ल्ड एग्जांपल अगर लेके चलें तो इस तरीके से कह सकते हैं that the chief secretary of the state has educated the chief minister about cluster of people who are below poverty line, ठीक है। बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, लेकिन इसका सिंपल मतलब यह है कि चीफ सेक्रेटरी ने सीएम को एजुकेट किया कि कहाँ कहाँ पे ऐसे लोग इकट्ठे हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। वो ऑलमोस्ट सब लोग एक जगह पे ही रहते हैं, बट वो कहाँ कहाँ पे हैं, वेयर आर द क्लस्टर्स फॉर्म्ड, ताकि सीएम जो है वो डिसीजन ले सके कि ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए या ऐसे क्लस्टर्स के लिए कौन कौन सी स्कीम्स लाई जा सकती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत तरीके हैं इस वर्ड को भी यूज करने के, बस आपको सिर्फ सिचुएशन का पता होना चाहिए कि कहाँ पे आप इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सिचुएशन की ओर बढ़ते हैं जो कि है कंपैरिजन। कंपैरिजन में सबसे पहला सिंपल वर्ड है सेम। जब भी हमें दो चीज़ों का कंपैरिजन करना है, अगर वो सेम दिख रही हैं, सेम है, तो हम लोग सिंपली वर्ड यूज करते हैं सेम। द टू कार्स लुक द सेम, ठीक है। सिमिलरली बहुत सिंपल वर्ड है डिफरेंट। द ट्विन्स हैव डिफरेंट टेस्ट्स इन म्यूजिक। अगर दो चीज़ों को अलग अलग बताना है जो कि ऑपोजिट हैं, तो हम लोग सिंपली वर्ड यूज करते हैं डिफरेंट। अब अगर थोड़ा सा लेवल अप करना है तो हमें इंस्टेड ऑफ सेम वी कैन यूज द वर्ड सिमिलर। अब सिमिलर और सेम में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सेम का मतलब होता है एग्जैक्टली सेम और सिमिलर का मतलब होता है मोर और लेस सेम, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नहीं है बट मोटा मोटा सेम है, ठीक है। द न्यू स्मार्टफोन इज सिमिलर टू द प्रीवियस मॉडल। बिल्कुल सेम तो नहीं हो सकता, फिर तो नया स्मार्टफोन हुआ ही नहीं, है ना। उस मॉडल से थोड़े बहुत चेंजेस हैं बट मोर और लेस सेम ही है। तो आप अगर आपके पास इस तरह की सिचुएशन आती है तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड सेम यू शुड यूज द वर्ड सिमिलर, ठीक है। सिमिलरली आपको वर्ड यूज करना है डिससिमिलर, जहां की आपका बिल्कुल डिफरेंट नहीं है लेकिन मोस्टली डिफरेंट ही है वो, ठीक है। द टीचिंग स्टाइल्स आर डिससिमिलर बट बोथ इफेक्टिव। दोनों के टीचिंग स्टाइल अलग ही हैं लेकिन दोनों इफेक्टिव हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही ऑपोजिट हैं, काफी हद तक अलग हैं, बट दोनों ही इफेक्टिव हैं। तो आप इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं डिससिमिलर। नेक्स्ट जो वर्ड है थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आ जाते हैं, वर्ड है लाइकवाइज। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रीच आउट कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर अभी फ्लैश हो रहा होगा। अगर आप रीच आउट करते हैं तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन सेंड कर देंगे, ओके। सो द वर्ड इज लाइकवाइज।
अब सेम, डिफरेंट, सिमिलर, डिसिमिलर, कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे यू कैन यूज द वर्ड लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब होता है इन द सेम वे। शी एंजॉयज प्लेइंग द पियानो, लाइकवाइज हर ब्रदर लव्स द गिटार। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को यूज कर सकते हैं कि ये चीज हो रही है और इसी तरीके से ही दूसरी चीज हो रही है। तो अगर आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है तो वहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं, लाइकवाइज। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्वर्सली। ठीक है, इसका मतलब होता है इन एन ऑपोजिट और कॉन्ट्रैरी मैनर। ये लाइकवाइज से बिल्कुल ऑपोजिट है। सम पीपल प्रेफर सिटी लाइफ, कॉन्वर्सली अदर्स थ्राइव इन रूरल सेटिंग्स। तो जहां पे कोई ऑपोजिट सिचुएशन हो और दोनों सिचुएशन को आपको एक साथ जोड़ के दिखाना है तो वहां पर आप ये वर्ड यूज कर सकते हैं कॉन्वर्सली। जैसे देखिए यहाँ पे बहुत स्मार्टली यूज किया हुआ है कि कुछ लोगों को सिटी लाइफ पसंद है बट बाकियों को दे थ्राइव इन रूरल सेटिंग्स, मतलब दे आर एबल टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन रूरल सेटिंग्स, दे आर हैप्पी इन द रूरल सेटिंग। ठीक है, दोनों बहुत ऑपोजिट चीजें हैं और इन दोनों को अगर हमें जोड़ के दिखाना है तो वहां पर आप इस तरीके से वर्ड यूज कर सकते हैं कॉन्वर्सली। ऑल्टरनेटिवली सिंपल वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है, लेकिन आपको इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए जहां पे हमें दिखाना होता है कि इसकी जगह पे कुछ और। ठीक है, तो वहां पर आप ये वर्ड यूज करिए ऑल्टरनेटिवली। आई एंजॉय रीडिंग, ऑल्टरनेटिवली माई सिस्टर प्रेफर्स वॉचिंग मूवी। दोनों की जो हॉबीज हैं वो बहुत अलग अलग हैं, तो ऐसी सिचुएशंस में आप वर्ड यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेटिवली। और एग्जांपल देख लेते हैं, दैट आई लाइक Hyundai एज अ ब्रांड, ऑल्टरनेटिवली आई कैन ऑल्सो थिंक ऑफ बाइंग एन इलेक्ट्रिक कार। कि मुझे Hyundai ब्रांड बहुत पसंद है, मैं चाहूं तो उसकी खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है दैट आई कैन ऑल्सो गो फॉर एन इलेक्ट्रिक कार। नेक्स्ट है इन कॉन्ट्रास्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू पॉपुलर बिलीफ एक्सरसाइजिंग इन द इवनिंग कैन बी बेनिफिशियल। देखिए इसका मतलब समझिए। इन कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कि जहां पे वो सिचुएशन अनलाइकली टू अकर है, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कोई भी ऐसी धारणा जिसे हम बोलते हैं, वो आमतौर पर यही है लेकिन उसके ऑपोजिट कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप वर्ड यूज करिए इन कॉन्ट्रास्ट। जैसे आप यूज कर सकते हैं, आई फील द पीपल इन माई सिटी आर क्वाइट हैप्पी बट इन कॉन्ट्रास्ट अ लॉट ऑफ देम आर स्टिल मूविंग टू कैनेडा। ठीक है, तो अब आपने दोनों चीजें बता दी कि आपको लगता है कि आपकी सिटी में लोग बहुत खुश हैं लेकिन उसके बावजूद भी दे स्टिल लाइक टू मूव टू कैनेडा। ओके, सो आज की वीडियो हम यहीं पे ही फिनिश करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो रही है। हम इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है बाकी के वर्ड सीखेंगे। आई होप कि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आपको सिचुएशंस को अप्रोप्रिएटली डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, इस तरीके के अगर आप वर्ड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी और आपके बहुत अच्छे बैंड्स आएंगे। और अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है और अगर आपको अगला पार्ट इसका देखना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को बना सकूं। और फिर से एक बार बता दूं कि अगर आपको ये पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें संपर्क करें। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम आपको ये प्रेजेंटेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सेंड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।